स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड 5 एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 4 तक हमने काफ़ी कुछ बात किया है एंड एपिसोड 5 में हम और भी आगे बात करने वाले हैं। एपिसोड 4 में हमने ये बात किया था कि पैटर्न क्या होती है। एपिसोड 3 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वीसीपी हमने वहाँ पे समझा था एंड एपिसोड 5 यानी इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड पिवट लेवल के बारे में। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं इसे भी कवर कर दूंगा बहुत ही जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर से देखते रहना क्योंकि यहाँ पे हर एक वीडियो एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से लिंक है। अगर आप एक भी वीडियो बीच में मिस करते हो या फिर वीडियो का एक पार्ट भी मिस करते हो तो भी आपको आगे समझ में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को समझते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल मतलब होता है कि कहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होने वाला है या फिर कहाँ पे बाइंग ज़्यादा दिख रही है या फिर इंटरेस्ट बेटर दिख रहा है। सो इसको अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ मैंने यहाँ पे आपको बताया था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है। मतलब इसका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, अगर आप इसको डिकोड करने की कोशिश करोगे कि आखिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हम क्यों फॉलो करते हैं तो उसका जो रेफरेंस है वो आता है वीसीपी के बेसिक रूल से। वीसीपी मैंने आपको ऐसे बना के बताया था कि वीसीपी में एक प्रायर अप ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अप ट्रेंड नहीं है तो वो वीसीपी ही नहीं है, ठीक है। मैंने इसमें एक और चीज़ बताई थी जो मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं उसको फर्दर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। दैट इज़ कि यहाँ पे जब वीसीपी ऐसे बनता है इस केस में हमें क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था इस केस में कि ये जो है एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है एंड उसके बाद वीसीपी बनता है। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे लो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी को हम लो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं क्योंकि वीसीपी हमेशा हमें टॉप पे बनता हुआ दिखना चाहिए। अगर ये नीचे बनता है यहाँ पे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कितना नीचे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर ये बनता है तो ठीक है या फिर अगर इसके ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए या ये सही है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। वो मैं आंसर करूँगा। उससे पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लो है। आप देख सकते हो कि स्टॉक नीचे आया एंड उसके बाद इसने वीसीपी बनाया तो हमें इसे इग्नोर करना है, इसलिए मैंने इसे रेड बॉक्स से सराउंड किया है। अगर आप उसके बाद देखोगे यहाँ पे ये वीसीपी इस बॉक्स के बाहर बन रहा है। इसे हम स्टेज 2 कह रहे थे, आपने स्टेज एनालिसिस का अगर वीडियो देखा होगा, ठीक है। स्टेज 2 इसे कहते हैं, ठीक है। स्टेज 2 का बेस 1 है ये एंड यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा एक वीसीपी बन रहा है, ठीक है। सो यस, दिस इज़ अ वेरी गुड वीसीपी एंड वेरी ट्रेडेबल वीसीपी। मतलब ये बहुत एक बेटर, बहुत अच्छा वीसीपी है। आप कहोगे कि यार ये बहुत छोटा सा वीसीपी है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि वीसीपी ही नहीं देखना, कहाँ पे है, स्टेज कौन सा है वो भी आपको देखना है, कौन सा बेस है वो भी आपको देखना है। तो फर्स्ट बेस है और सेकंड स्टेज है, मतलब सबसे पहला वीसीपी है ये इस बेस के निकलने के बाद। तो बहुत अच्छा वीसीपी है एंड ऑब्वियसली मैंने इसे ग्रीन किया इसी वजह से। उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक फिर ऊपर गया, थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया यहाँ पे स्टॉक एंड उसके बाद फिर ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने फिर से एक वीसीपी बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज बॉक्स डाला है। अब यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स मैंने क्यों डाला है? बिकॉज जहाँ पे भी ऑरेंज बॉक्स है इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अपना जो कॉमन सेंस है या फिर आप कह सकते हो अपना जो नॉलेज है आपको वो यहाँ पे रन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये ऑरेंज जो है वो हमें रेड करना है या ग्रीन करना है। इट सिंपली मीन्स कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स का मतलब कि यहाँ पे सिंपली केस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे केस क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं जस्ट इसको साइड कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। अब यहाँ पे अगर वो केस कुछ ऐसा होता, जस्ट सपोज दिस, कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो सेम मूवमेंट मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे फिर से मूव किया एंड ऊपर से चॉपी होने के बाद ये नीचे आ गया। अब अगर ये इस तरह से बना रहा है तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो हाई है उसके बहुत नीचे आ चुका है स्टॉक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। एंड अगर कुछ ऐसा होता है, जस्ट मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ओके। एंड जस्ट अगर ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से थोड़ा बेसिन करता है, इस तरह करके सेम होता है बट ज़्यादा नीचे नहीं आता, यहीं पे ये बेसिन करके निकलने लगता है, मतलब यहाँ पे ये बेसिन कर लेता है। यस, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे और बहुत अच्छा ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट हाई पे ही है, थोड़ा सा नीचे है लेकिन ऑलमोस्ट हाई पे ही है। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जितना नीचे आता जाएगा उतना हमें प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 और केसेस आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं सबसे पहले हटा लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। सबसे पहले इस थर्ड केस के बारे में हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये वाला हमें समझना पड़ेगा अच्छे से। पहले इन दोनों के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। सबसे सिंपल चीज़ यहाँ पे ये समझनी है, अगर 200 EMA अगर बेस को टच कर रहा है
ठीक है। सो उसमें आपको थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि 200 EMA जो है वो बेस के बहुत दूर रहता है। जब कोई स्टॉक चल रहा होता है तो 50 EMA भी कभी कभार टच करता है, आप समझ रहे हो, 50 EMA भी कभी कभार टच करता है। एंड ये तो 200 है, मतलब उसका 4 गुना है, तो 200 EMA दूर दूर तक कभी कभी तो दिखाई भी नहीं देता। तो अगर कोई स्टॉक 200 EMA के पास है, ये चीज़ मैंने स्टेज एनालिसिस में भी बता रखी है कि अगर कोई स्टॉक 200 EMA के पास है, इसका मतलब कि वो स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस है उस स्टॉक में, या फिर अभी भी थोड़ा सा बेसिन कर रहा है, या फिर अभी भी मोमेंटम आने में टाइम है। लेकिन जैसे ही वो 200 EMA से दूर जाता है और 200 EMA टच नहीं करता, उसका पूरा बेस मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी बेस का पार्ट 200 EMA टच नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। सो इस केस में, फॉर दिस केस मैं पर्सनली बोलूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 200 EMA से दूर है एंड ऑब्वियसली एक अच्छा बेस बना रहा है। सो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं एंड यहाँ पे हाईज के ऊपर भी है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हाई बोलूँगा। यहाँ पे ऑब्वियसली एरिया ऑफ इंटरेस्ट हाई है और यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लो है। ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो हायर द AOI एरिया ऑफ इंटरेस्ट मोर प्रायोरिटी टू दैट स्टॉक। अगर कोई स्टॉक है जो आप मान लो 2 स्टॉक आपको मिला, एक यहाँ मिला एक यहाँ मिला, आप किसे प्रायोरिटी दोगे? यहाँ पे आप दोनों को सेम प्रायोरिटी दे सकते हो। बट अगर कोई स्टॉक है वो यहाँ मिला यहाँ मिला यहाँ मिला, ठीक है, सो मैंने जैसे कहा कि इन दोनों को आप लगभग सेम प्रायोरिटी दे सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको एक ही प्रायोरिटाइज करना है टॉप पे, तो इसे मैं 1 करूँगा, इसे मैं 2 करूँगा और इसे मैं 3 करूँगा। आई होप यू नो द रीज़न क्यों। ठीक है। सो इसे मैं 3 भी नहीं करूँगा, इसे मैं सिर्फ इग्नोर कर दूँगा। ठीक है। ओके। सो अब वापस चलते हैं नीचे एंड यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ्स बनाए हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो 2 चार्ट बनाए हुए हैं। एक में आप देख सकते हो यहाँ पे बेस छोटा है और एक में बेस बहुत बड़ा है। ठीक है, दोनों में आपको सेम ऐसे ऊपर जाके नीचे आ गया है स्टॉक, सेम आपको अपसाइड मूवमेंट एंड डाउनसाइड मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बेस छोटा है। तो जब छोटा बेस होता है, मैंने ये भी चीज़ आपको बताया हुआ है कि जब छोटा बेस होता है तो ये जो अपसाइड होता है इसे हमें कंसिडर करना होगा एंड इसे हमें इग्नोर करना होगा। एंड अगर जब बेस बड़ा हो चुका होता है तो हम इस अपसाइड के बाद जो डाउनसाइड आया है उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं एंड बेस को हम ट्रेड भी कर सकते हैं। सो जितना बड़ा बेस होगा वो उतना बेटर होगा। अगर ऊपर कोई भी, या जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर बेस छोटा है तो उसमें हमें परफेक्शन देखना है, और अगर बेस बड़ा है तो अगर वो परफेक्ट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द बेस इज़ बिग देन AOI कैन बी कंप्रोमाइज्ड इन सम केसेस। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, अगर बेस बड़ा है, अगर सपोज मैं ऐसे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये बेस सपोज करते हैं कि थोड़ा सा ये नीचे बना है। ठीक है, मैं इसे साइड ही कर लेता हूँ। ओके। सो यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये जो बेस है वो कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस लो है एंड छोटा बेस है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको देखेंगे या फिर हो सकता है ट्रेड ना करें। लेकिन अगर वो बहुत नीचे है, ठीक है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा बेस है, बहुत ही बड़ा बेस है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, काफ़ी नीचे है बट एक बहुत बड़ा बेस है, तो इस केस में जो है हम इसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस बहुत बड़ा है। ठीक है, सो ये चीज़ है। एंड इस केस में एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मानता हूँ नीचे है, लेकिन फिर भी यहाँ से स्टॉक चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस बहुत बड़ा है। ठीक है, सो बिग बेस इज़ अ गुड बेस, या फिर आप कह सकते हो बिग बेस इज़ अ बेटर बेस। लेकिन स्मॉल बेसिस भी काम करते हैं, लेकिन आपको स्मॉल बेसिस में अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या उसमें कोई चॉपीनेस तो नहीं है, या फिर क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, AOI सही है, पिवट लेवल अब जब बात करेंगे तब देखना पिवट लेवल सही है कि नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ होप आपको समझ में आ गई होगी। आप 200 EMA से भी देख सकते हो, अगर 200 EMA टच कर जाता है इसका मतलब आपको उसमें कॉशियस होना है। ठीक है, और अगर 200 EMA से दूर है इसका मतलब अभी भी आप उसे प्ले कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखना, इस बेस को तो बिल्कुल नहीं करना है, इस बेस को आप ज़रूर कर सकते हो ट्रेड, एंड इस बेस को भी आप सोच के करना। ठीक है, जो करना है आपको सोच के करना है यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पिवट लेवल पे। पिवट लेवल कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें भी हाई मिड लो होता है। अब यहाँ पे पिवट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो पूरे बेस के बारे में बात कर रहे थे, पूरा बेस ऊपर होगा पूरा बेस नीचे होगा, इसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे बेस का एक पार्ट ऊपर नीचे होता है। ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, सो पिवट लेवल में आपको ये याद रखना है सिंपल सा कि 3 पिवट लेवल होते हैं, लो पिवट, मिड पिवट, हाई पिवट। हमें यहाँ पे क्या ट्रेड करना है, हमें यहाँ पे हाई पिवट तो डेफिनेटली वो तो 100%। ठीक है, मिड पिवट भी हम ट्रेड करेंगे, लेकिन हम लो पिवट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। आप ये सिंबल देख के समझ सकते हो। ठीक है, कि लो पिवट तो हमें करना ही नहीं है। ठीक है, मिड पिवट हमें करना है और हाई पिवट करना है, जिसमें से हाई पिवट हमें ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है और मिड पिवट हमें कम प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है, तो हाई पिवट मतलब क्या होता है, हाई पिवट मतलब सिंपल सा ये देख सकते हो कि ये जो हाई बना है उसके पास ही जा करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एक पिवट बना है। ठीक है, ये जो है ना ये पिवट है। ठीक है, तो ये हो गया हाई पिवट, तो ये ऑब्वियसली हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट पे हम इसे रखेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो है ये होता है मिड पिवट, मतलब ये पिवट तो यहाँ बना है, मतलब कि ये बेस जो है वो यहाँ पे बनता है एंड ब्रेकआउट लेवल जो है वो ये है। लेकिन ब्रेकआउट लेवल के नीचे भी आप देख सकते हो एक छोटा सा वीसीपी बना है जो कि इसके नीचे है, ठीक है। सो इस केस में जो है हम यहाँ पे इसे एक मिड पिवट कहेंगे, ठीक है। और मिड पिवट भी मैंने जैसे कहा ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा होता है, स्टॉक्स चलते हैं यहाँ से, लेकिन हाई पिवट को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अब आता है लो पिवट। लो पिवट मतलब कि बेस यहाँ पे है लेकिन आपका स्टॉक आपको एंट्री इस जगह पे दे रहा है। मतलब कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें जब पोजीशन साइज करनी होती है तो हमें टैक्टिक्स खोजने होते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं में से एक टैक्टिक है कि हम यहाँ पे लो पे एंटर कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि हो सकता है स्टॉक ऊपर जाके, हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे फिर से एक बना दे, दैट इज़ वेरी गुड। बट जैसे मैंने बताया था कि पोजीशन साइजिंग हमें अगर बढ़ानी होती है या रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, सो उन केसेस में हमें इन जगहों पे भी एंट्री देखनी पड़ती है। लेकिन क्या इतने लो पे हम एंट्री करेंगे? सो द क्लियर आंसर इज़ नो, इतने लो पे एंटर नहीं करूँगा। तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे ना ये दोनों मुझे सेम सा ही लग रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, ठीक है। सो मैं कैसे समझूंगा कि कोई मिड पिवट है या लो पिवट है? इसमें कन्फ्यूजन भी तो हो सकती है। सो आप सिंपल सा ये कर सकते हो कि देखो, दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। आप यहाँ पे एक 50% का लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये बेस का मिडिल है, ठीक है, लाइक एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे आपको लग रहा है कि दिस इज़ द मिड 50% ऑफ द बेस, मतलब इस लाइन के 50%, एक सेकेंड, व्हाट इज दिस यार, ओके। सो इस लाइन के 50% ऊपर बेस है और 50% बेस इसके नीचे है, एंड जो बेस है बना है, मतलब जो पिवट बना है वो इसके नीचे बना है, मतलब आपको इसे इग्नोर करना है। एंड अगर इसके ऊपर बना है इसका मतलब हाई पिवट है, जस्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पे बना होता इसका मतलब हाई पिवट है। एंड अगर लाइन पे ही बना होता जस्ट लाइक दिस, इस तरह से बना होता, इसका मतलब ये मिड पिवट है, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको 50% बनाने में दिक्कत आ रही है, 50% लाइन कहाँ बनाना है समझ नहीं आ रहा, फिबोनाची लगा दो ऊपर से यहाँ तक फिबोनाची लगा दो, जहाँ पे 50% वाली फिबोनाची आए उससे कर लो, ठीक है। बट मैं बोलूँगा कि आप अपना आई डेवलप करो, आप थोड़ा सा देखो स्टॉक्स को कि लो पिवट वाले आइडेंटिफाई करो कि क्यों नहीं चल रहे, ठीक है। मिड पिवट वाला कौन सा है, लो पिवट कौन सा है, कितना नीचे हो तो आप ट्रेड नहीं करोगे, कितना नीचे हो तो आप ट्रेड करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफाई करो तो आपको समझ में आएगा। बाकी मैं आगे एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में बैक टेस्ट करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपको देखने से आपको लग रहा है ना ये नीचे है, ये बीच में है और ये ऊपर है, ठीक है। सो आप इस तरह से भी समझ जाओगे जैसे जैसे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक आध मतलब 50-100 ट्रेड्स करोगे ना तो आपको सब समझ में आने लगेगा, ओके। सो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिखा है, ट्राई नॉट टू ट्रेड लो पिवट। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? मैं ये भी तो लिख सकता था डोंट ट्राई टू ट्रेड लो पिवट या ऐसा कुछ। मैंने किया नॉट टू ट्रेड, मतलब आप ट्रेड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट जब आप ट्रेड करोगे आपको बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो होश में रहना होगा, ठीक है, कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, क्यों ट्रेड कर रहे हो। अगर आप लो पिवट ट्रेड कर रहे हो तो देयर शुड बी अ स्पेसिफिक रीज़न जिसके वजह से आप लो पिवट ट्रेड कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे 10 क्राइटेरियाज़ हैं, तो इनको हम 10 पॉइंट मानते हैं। तो अगर पिवट लेवल लो है मतलब इसको हम -1 मानेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर एक चीज़ हमारे पास नहीं है, जस्ट लाइक पिवट लेवल हमारे पास नहीं है, हमारा लो पिवट है, तो ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन बाकी में से कोई एक रूल फॉलो होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि वो सेक्टर बहुत चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए वो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, ठीक है। सो उस केस में हम लो पिवट को थोड़ा सा देख सकते हैं कि चलो यार लो पिवट नहीं है तो डिफेंस का स्टॉक है, इसका मतलब चल जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें कोई एक चीज़ ना हो तो दूसरी चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इस बेस पे हम चला सकते हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया है। ज़्यादा बड़ी और बहुत एडवांस चीज़ नहीं थी, बहुत बेसिक चीज़ है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें से जैसे आपको मैंने दोनों में बताया, तो दोनों में एक क्वेश्चन मार्क वाला केस भी आता है, जो ये केस है इसमें, और इसमें आपका ये केस है मिड पिवट टू लो पिवट। इसमें कन्फ्यूजन होगी आपको, तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी, ये आपको, आप वीडियो को फिर से देख लो, आपको और कन्फ्यूजन दूर होगी। लेकिन आप वीडियो को 3-4 बार देखने के बाद अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन रहती है तो वो दूर कब होगी? वो दूर तब होगी जब आप चार्ट देखोगे। चार्ट में आप देख के समझोगे कि कौन सा लो पिवट है, कौन सा मिड पिवट है, मिड पिवट चलता है नहीं चलता है, हाई पिवट चलता है, लो पिवट चलता है कि नहीं चलता है, ये सब। तो एंड करते हैं वीडियो को। जैसे मैंने आपको हर बार बताया है, इस बार भी सेम वही चीज़ है कि आपको लिंक नीचे मिल जाएगा नोट्स के लिए, आप जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड करते हैं वीडियो को, मिलेंगे इस एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।